हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 25 एरे इन पाइथन। इस पार्ट में हम सबसे पहले एरे के ऊपर कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कवर करेंगे। उसके बाद टाइप कोड को समझेंगे और साथ ही प्रोग्राम्स में एरे मॉडल को कैसे इंपोर्ट करना है इसे भी कवर करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, array is an object that stores a group of elements or values of same data type। इसका मतलब जब भी हम प्रोग्राम्स में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल्स में हम मैक्सिमम एक ही वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि आप जितनी भी वैल्यू स्टोर करेंगे तो सभी वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं तो सभी वैल्यू इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। अगर आप फ्लोट को स्टोर कर रहे हैं तो सभी वैल्यू फ्लोट टाइप की होनी चाहिए। या फिर अगर आप कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हैं तो सभी वैल्यू कैरेक्टर टाइप की होनी चाहिए, यानी कि कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। सेकंड पॉइंट, array can increase or decrease their size dynamically। It means we need not declare the size of the array। पाइथन लैंग्वेज में एरे को डिक्लेयर करते समय उसको साइज देने की जरूरत नहीं होती है। उसकी साइज यानी कि एरे की साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज होती है। इस पॉइंट को अगर आप बाकी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करेंगे ना, यानी कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या फिर जावा लैंग्वेज, तो उन लैंग्वेजेस में हम एरे को साइज दे सकते हैं। लेकिन पाइथन लैंग्वेज में एरे को साइज देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर साइज डायनेमिकली इंक्रीज और डिक्रीज होती है। और सबसे लास्ट पॉइंट, methods that are useful to process the elements of any array are available in array module। यानी कि अगर आपको प्रोग्राम्स में एरे को डिक्लेयर करना है तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें एरे क्लास का यूज करना होता है, जो एरे क्लास एरे मॉड्यूल में है। इसलिए हमें प्रोग्राम्स में सबसे पहले एरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है और एक बार हमने एरे मॉड्यूल को इंपोर्ट किया तो हम उसमें से एरे क्लास को यूज कर सकते हैं। अब हम चलते और टाइप कोड को देखते हैं कि टाइप कोड क्या होता है। टाइप कोड इंडिकेट करता है कि हम प्रोग्राम्स में कौन से टाइप का एरे यूज करने वाले हैं। अगर हमने टाइप कोड यू यूज किया तो यू इंडिकेट करेगा कैरेक्टर टाइप के एरे को। अगर हमने प्रोग्राम्स में आई यूज किया तो आई इंडिकेट करेगा इंटीजर टाइप के एरे को। और अगर हमने एफ टाइप कोड यूज किया तो एफ टाइप कोड इंडिकेट करेगा फ्लोट टाइप के एरे को। यानी कि कंपाइलर को इसी टाइप कोड से अंडरस्टैंड होगा कि प्रोग्रामर प्रोग्राम्स में कौन से टाइप का एरे यूज कर रहा है और ये टाइप कोड हमें प्रोग्राम्स में देना मस्ट होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत टाइप कोड है, लेकिन हम सिर्फ इन तीनों के ऊपर फोकस करेंगे, कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ तीन ही टाइप कोड को स्पेसिफाई किया है। अब हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि एरे मॉडल को कैसे इंपोर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें एरे क्लास का यूज करना है, जो एरे क्लास एरे मॉडल में है। तो इसलिए हमें सबसे पहले प्रोग्राम्स में एरे मॉडल को इंपोर्ट करना है। तो हम एरे को कैसे इंपोर्ट करेंगे? एरे मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए आप इन तीनों तरीके में से कौन से भी एक तरीके का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल में आप सिर्फ इंपोर्ट एरे लिखिए, तब भी आपका एरे मॉडल इंपोर्ट हो जाएगा। सेकंड में आप उस मॉडल को अलाइज भी दे सकते हैं, अलाइज यानी अल्टरनेटिव नेम। और सबसे लास्ट में आप एरे मॉडल को फ्रॉम कीवर्ड के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों तरीके में से आप कौन से भी एक तरीके का यूज करके एरे मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक बार आपने एरे मॉडल को इंपोर्ट किया तो आप उसमें से एरे क्लास को इजीली यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंटीजर एरे को यूज करूंगा। हम सिंपल कोड करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट में नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीजर एरे को डिक्लेयर करके उसे प्रिंट करेंगे। लेकिन उस प्रोग्राम्स में मैं आपको एरे मॉडल को इन तीनों तरीके से इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, नोटपैड। मैंने प्रोग्राम को ऑलरेडी सेव किया है sample.py नाम से, और इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया है ए ड्राइव पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड और मॉड्यूल का नाम एरे। उसके बाद वेरिएबल x इक्वल्स टू एरे डॉट एरे। मैं जो भी एरे को डिक्लेयर करूंगा या फिर जो भी एरे को मैं स्टोर करूंगा
तो स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल यूज किया है एक्स। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बार एरे डॉट एरे लिखा। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है, जो मैंने फर्स्ट एरे लिखा वो इंडिकेट करता है मॉड्यूल को, और जो सेकंड एरे लिखा वो इंडिकेट करता है क्लास को। यानी कि मैंने एरे मॉड्यूल में से एरे क्लास को यूज किया। और अब ब्रैकेट में वैल्यूज वैल्यूज देते समय सबसे पहले आपको टाइप कोड स्पेसिफाई करना होता है, यानी कि आप कौन से टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम्स में इंटीजर एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर टाइप कोड स्पेसिफाई कर रहा हूँ आई, जो इंडिकेट करेगा इंटीजर एरे को। और उसके बाद कॉमा करके ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जितनी भी वैल्यूज को स्टोर करना है उतनी वैल्यूज आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली 5 वैल्यूज को स्टोर करता हूँ, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये सभी वैल्यू एक्स वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी। अब मुझे इस एरे को प्रिंट करना है। एरे को प्रिंट करना है यानी कि मुझे सिंपली एक्स वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो आप इस एरे को 2 तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। एक तो आप क्या कीजिए, इस एरे को इंडेक्स पोजीशंस के थ्रू प्रिंट कीजिए, या फिर इस एरे को आप लूप के थ्रू प्रिंट कीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंडेक्स पोजीशंस के थ्रू प्रिंट करेंगे, और उसके बाद उसमें ही चेंज करके हम उसे फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो चलिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ इंडेक्स पोजीशंस के थ्रू। प्रिंट डबल कोट एक मैसेज सिंपली वैल्यूज कॉमा एरे का नाम x और इंडेक्स पोजीशन। तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन स्पेसिफाई करता हूँ 0, यानी कि x एरे में 0 पोजीशंस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो x एरे में 0 पोजीशंस को कौन सी वैल्यू है, 10, यानी कि हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी 10। तो मैं इसे एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, रन कहाँ पे करेंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ पाइथन, और फाइल का नाम है sample.py, एंटर। तो इस तरीके से आपको पहली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर आपको बाकी की वैल्यूज को अगर प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपको सिर्फ इंडेक्स पोजीशंस को 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसे कॉपी करेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और लास्ट में 4। यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन को चेंज कर लेता हूँ, 1, 2, 3 एंड लास्ट में 4। यानी कि अब 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 सभी वैल्यूज हमें 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएगी। तो मैं इसे एक बार कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, और रन करके हम इसे चेक भी कर लेते हैं पाइथन sample.py। तो हमें यहाँ पर सभी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। यानी कि इस प्रोग्राम्स में मैंने एरे को प्रिंट करने के लिए सिंपली इंडेक्स पोजीशंस का यूज किया। लेकिन आप कोड को एक बार देखिए, आउटपुट तो प्रिंट हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। हमारे पास टोटल 5 वैल्यू थे, इसकी वजह से हमने प्रिंट स्टेटमेंट भी कितनी बार यूज किया, 5 बार। अगर मेरी वैल्यूज कुछ इंक्रीज होती है तो यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट भी इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर मेरी वैल्यूज कुछ कम होती है तो प्रिंट स्टेटमेंट भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। यानी कि ये जो कोड है ये तो आउटपुट तो प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये कोड लॉजिकली राइट नहीं है। यानी कि यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम इस प्रोग्राम्स में एरे को अब फॉर लूप से प्रिंट करेंगे। तो चलिए मैं अब यहाँ से सभी स्टेटमेंट को कट कर लेता हूँ, और हम इसी एरे को अब फॉर लूप से प्रिंट करेंगे। तो फॉर लूप कैसे यूज करना है, इसके लिए सबसे पहले फॉर कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नाम। आप वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ y, उसके बाद इन कीवर्ड, और उसके बाद एरे का नाम। एरे किस वेरिएबल्स में, हमारे पास x में। तो अब इसमें होगा क्या, x में जितनी भी वैल्यूज है, जो हमने 5 वैल्यू स्टोर की, जितनी भी वैल्यूज है सभी वैल्यू 1 बाय 1 रिट्राई होगी, और वो स्टोर हो जाएगी y वेरिएबल्स में। तो मुझे अब यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करना है y को। मैं यहाँ पर x को प्रिंट नहीं करूंगा, क्योंकि x में एरे की सभी वैल्यूज कहाँ पे स्टोर हो रही है, y में। तो इसलिए मैं यहाँ पर y को प्रिंट करूंगा, वैल्यूज, उसके बाद कॉमा और वेरिएबल का नाम y, कंट्रोल एस। आपको बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू सभी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर लूप को यूज किया है। तो मैं एक बार आपको इसे रन करके भी दिखाता हूँ, पाइथन, फाइल का नाम sample.py, एंटर। तो सभी वैल्यूज यहाँ पर हमें प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फॉर लूप के साथ एरे को प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड चेंज करके दिखाता हूं। जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम्स में एरे को यूज करने के लिए एरे मॉड्यूल को फर्स्ट तरीके से यूज किया है, इंपोर्ट एरे।
आप चाहे तो सेकंड तरीका भी यूज कर सकते, और सेकंड में हम क्या कर सकते कि उस एरे को अलाइज दे सकते, अलाइज यानी अल्टरनेटिव नेम। मैंने अब सबसे पहले इस तरीके का यूज किया था इंपोर्ट एरे, अब मैं सेकंड तरीके का यूज करूंगा कि उस एरे को मैं कुछ अल्टरनेटिव नेम दूंगा। तो हम अल्टरनेटिव नेम कैसे दे सकते हैं, इंपोर्ट एरे, उसके बाद एज कीवर्ड, और उसके बाद आप एरे को कुछ भी नाम दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर नाम देता हूँ टेम। तो अब क्या होगा, इस एरे का अल्टरनेटिव नेम, इस एरे का नेम चेंज हो जाएगा और उसे हमने क्या नेम दिया, टेम। अब प्रोग्राम्स में आपको क्या करना है, जहां पर भी आपने एरे मॉड्यूल का यूज किया होगा वहां पर सिर्फ आपको एरे को चेंज करके वहां पर लिखना है टेम को। तो मैंने यहाँ पर एरे मॉड्यूल का यूज किया है, तो मैं यहाँ पर एरे को चेंज करके यहाँ पर लिखूंगा टेम। अब मॉड्यूल का नाम टेम्प है और उसमें से हमने कौन से क्लास को यूज किया, एरे। टेम्प मॉड्यूल में से हमने एरे क्लास को यूज करके उसमें हमने इंटीजर एरे स्टोर किया है। कंट्रोल यस करके सेव कीजिए और इसे रन करके चेक कर लीजिए, बाकी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पाइथन sample.py। तो इस तरीके से भी आपका आउटपुट प्रिंट हो सकता है। और सबसे लास्ट, आप इस एरे मॉड्यूल को फ्रॉम कीवर्ड के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम कीवर्ड के थ्रू कैसे इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम एरे और इसे हमें क्या करना है, इंपोर्ट, और लास्ट में देना है सिर्फ स्टार। इस तरीके से भी आप एरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, और यही तरीका सबसे ज़्यादा फेमस है। इससे फायदा क्या होगा कि हमें प्रोग्राम्स में मॉड्यूल का नाम देने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर हमने सिर्फ क्लास का नाम दिया तो भी चलता है। अगर फ्रॉम कीवर्ड के थ्रू आप एरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो प्रोग्राम्स में मॉड्यूल का नाम देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ यहाँ पर क्या लिखिए, क्लास लिखिए, तब भी आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप तीनों में से कौन सा भी एक तरीका यूज कीजिए, आपको सभी में आउटपुट तो सेम प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम सबसे ज्यादा इसी तरीके का यूज करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने इंटीजर एरे को डिक्लेयर किया उस तरीके से आप कैरेक्टर को भी डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर फ्लोट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कैरेक्टर को डिक्लेयर करना है तो कैरेक्टर के लिए टाइप कोड था यू, और अब मैं इसमें आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करके दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले एच, उसके बाद सेकंड में ई, उसके बाद थर्ड में यल, उसके बाद फोर्थ में यल, और सबसे लास्ट में ओ। तो यहाँ पर मैंने टाइप कोड स्पेसिफाई किया है यू, इसका मतलब हमारा एरे जो है वो कैरेक्टर टाइप का है और इसमें सभी वैल्यू हमने कैरेक्टर टाइप की स्टोर की है। तो इसे भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आपका आउटपुट में HELLO यानी कि हेलो नाम का वर्ड प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पार्ट को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।